अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करूंगा आज के इस लेक्चर में। भी कुछ लास्ट लेक्चर्स जो हैं वो रह चुके हैं, इख्तितामी लम्हात हैं हमारे इस सेशन के, और जिसके बाद जो है आप लोगों का टेस्ट, हतमी टेस्ट जो है होगा 16 बल्कि 16 नहीं 18 अक्टूबर को आप लोगों का MD-CAT टेस्ट फाइनल हुआ है। यानी उसकी डेट अब तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक आप लोगों की डेट जो है वो आ चुकी है। सो आप लोग जो है अच्छे से उसको प्रिपेयर करें, अपनी जो तैयारी है इसको मैक्सिमम लेवल पर ले जाएं, और तैयारी मैक्सिमम लेवल पर तब जाएगी कि जब आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। सो बेस्ट रिवीजन करें और जो है उसके साथ साथ प्रैक्टिस करें MCQs की। मैंने आज भी आप लोगों के लिए एक वर्कशीट अपलोड की है जो कि रिलेटेड टू फिनोल, ईथर एंड अल्कोहल, ठीक है, इन टॉपिक्स के हवाले से है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो बाकी रिमेनिंग जो हमारे चैप्टर्स हैं जिन पे हमने थोड़ा सा कम काम किया है उसके हवाले से मैं और वर्कशीट्स भी मतलब वर्कशीट्स जो हैं आप लोगों के लिए जनरेट करूँ, MCQs और ज़्यादा जनरेट करूँ ताकि आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ, आप लोगों की मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। सो ये बात, और दूसरी बात ये कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों का अपकमिंग सैटरडे जो है उसमें टेस्ट है। सो आप लोग तैयारी करें उसकी फुल टाइम। जहाँ तक आप लोगों का जो है इस हवाले से ये बात थी कि जो है आप लोगों का जो टेस्ट है उसको पहले हाफ लिया जाए, उसके बाद फिर हम फुल की तरफ जाएं, तो उसको मैं इस वक्त कंसीडर कर रहा हूँ। कल तक मैं, मतलब कल नहीं, आज शाम तक उसको मैं जो है आप लोगों को इस हवाले से अपडेट दे दूँगा। मेरी जो है पूरी कोशिश है कि मैं पहले इस तरह से ही कर लूँ कि हाफ हाफ में डिवाइड करके फिर आप लोगों को फुल टेस्ट जो है अटेंड करवाऊँ, ताकि आप लोग मैक्सिमम जो है अपना टेस्ट बेटर और बेहतर जो है वो कर सको। सो भी जल्दी जल्दी जो है जाग जाओ, सो रहे हो अभी तक आप लोग, जल्दी से ज्वाइन करो क्लास को ताकि हम प्रॉपर वे में क्लास को स्टार्ट कर सकें। लास्ट टाइम हमने अल्कोहल और ईथर के हवाले, सॉरी अल्कोहल सिर्फ उसके हवाले से बात की थी। आज हम फिनोल और ईथर को कवर करते हुए इस चैप्टर को जिसको हम डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी, उसको हम वाइंड अप करें, उसको हम ख़त्म करें। एक बात करनी है, सारा ने जी ज़रूर करें सर। आज फिर नहीं एग्जैक्टली आज तो 1 आवर एंड 30 मिनट्स की क्लास है भाई, क्या कर रहे हो काम, बड़ी लंबी क्लास है आज। जल्दी से बता दो सारा क्या पूछना है आपने, ताकि फिर उसके बाद जो है हम प्रॉपर वे में अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हुए हम फिनोल को स्टार्ट कर सकें, और फिनोल को हमने उस हवाले से क्या डिस्कस करना है, किस तरह के MCQs किस तरीके से बनेंगे, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना होगा। अच्छा, देखो हम जो है इस वक्त स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर भी सारा जो है वो भूल चुकी हैं कि उन्होंने क्वेश्चन करना था, क्या कर रही हैं अभी वो। अच्छा, आ गया क्वेश्चन। सर हमारी लाइट गई हुई थी इसलिए मैं लाइव नहीं आई, अब आप देखें आप मैम सबा को बहुत क्यूरियोसिटी है। मतलब किस हवाले से क्यूरियोसिटी, समझ नहीं आई, क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आई, ठीक है, कुछ नहीं समझ आई आपने क्या कहा। मैं कोई क्लैरिटी जो है लेकर आओ अपनी बात में, ताकि मैं आपको उसका रिस्पांस दे सकूं। मुझे नहीं समझ आई आपने जो है क्या कहा इस वक्त। अच्छा, इस वक्त जो है स्टार्ट करते हैं फिनोल, ठीक है, फिनोल स्टार्ट कर लेते हैं। जी सर ने कमेंट बहुत अच्छा रीड किया, अभी सर ने कमेंट बहुत अच्छा रीड किया। कॉल नहीं है, ऊपर वाला पढ़ा ही नहीं, मतलब सर ने ऊपर वाला पढ़ा ही नहीं, कौन सा नहीं पढ़ा भी बता दो। हमें सर अहमद ने कहा था कि लेकिन वो भूल गए, क्या भूल गए भी समझ नहीं है किसी बात की। सर अहमद ने कहा था सेशन में मैम सबा बस कर दो भाई, मेहरबानी होगी, क्लास हो रही है यार, ये क्लास हो रही है, क्या करते हो आप लोग, ठीक है। चलो भाई फिनोल की बात करते हैं। फिनोल वैसे के तौर पे है क्या। देखो हम ये बात जानते हैं कि बेंजीन रिंग, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इसमें अगर हम बात करें तो इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 जो है देखते हो, हर एक कार्बन एटम के ऊपर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दें विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा इट्स कॉल्ड फिनोल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है बेंजीन,
ठीक है। अब ये बेंजीन है जिसमें कि हर एक कार्बन एटम के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद है, ठीक है। आप इसमें से एक किसी भी एक कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, इट्स कॉल्ड फिनोल। और कुछ फिनोल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। बेसिकली तौर पे ये एक कलरलेस हम कहते हैं कि भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जो कि कहते हैं डिलिक्विसेंट। डिलिक्विसेंट की टर्म का आपको जरूर पता होना चाहिए। डिलिक्विसेंट का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। डिलिक्विसेंट की टर्म हम यूटिलाइज करते हैं इसके लिए। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका मतलब बेसिकली तौर पे क्या है। वो तमाम सॉलिड्स के जिनको हम कहते हैं कि भाई जो क्या हो, जो एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करें, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करें अपने सरफेस पे और अपने आप को सॉलिड से लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें। दे आर सिंपली कॉल्ड एज डिलिक्विसेंट। इनको हम डिलिक्विसेंट कहते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस, द सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, कि जो क्या करेगा भी अपने आप को वेपर्स एब्जॉर्ब करते हुए, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करते हुए अपने सरफेस पे अपने आप को सॉलिड से सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसको हम डिलिक्विसेंट सब्सटेंस कहते हैं। तो फिनोल बेसिक तौर पे एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है, साथ में डिलिक्विसेंट भी है। इट कैन एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट्स अराउंड 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका वो बेसिकली तौर पे हमारे पास क्या है, अराउंड 182 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर डिलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक में डिफरेंस बता दें तो मैं आपको बताऊं कि हाइग्रोस्कोपिक टर्म जो है ये भी इसी बात को रिफ्लेक्ट करती है कि द सब्सटेंस दैट कैन एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, आर कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। लेकिन याद रखिएगा हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन के अंदर जो आपका सब्सटेंस है वो अपनी नेचर को सॉलिड से सेमी सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करता, यानी कि एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन इतनी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जहां तक बात है डिलिक्विसेंट की, तो डिलिक्विसेंट सब्सटेंस कौन से होते हैं कि जो अपने सरफेस पे वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी नेचर को ही चेंज कर लेंगे, अपनी स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड से सेमी सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट कर लें। दे आर कॉल्ड एज डिलिक्विसेंट। ठीक हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। फर्स्ट टाइम शरीका इन्होंने ही जो है प्रिपेयर किया था। बाकी ये है कि जहाँ तक बात है सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी की, फिनोल की सॉलिबिलिटी की बात है, तो हम जानते हैं कि फिनोल जो है इसकी इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा डेवलप नहीं होती स्ट्रांगली। हम कहते हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, और इसके थ्रू जो है पिंक कलर का सोल्यूशन डेवलप होता है एंड फॉर्म पिंक कलर सोल्यूशन but dissolve completely at 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम सिंपली क्रिटिकल टेम्परेचर भी कह सकते हैं। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर या सॉलिबिलिटी के हवाले से क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है जी, जो कि हम कहते हैं कि कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ फिनोल होगी वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक हो गया। बाकी जहाँ तक बात है इसकी नेचर की, तो हम जानते हैं कि ये पॉइजनस है। ठीक है, और इसको हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं वॉशरूम्स और हॉस्पिटल। ठीक है, सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है, पॉइजनस हमारे पास ये होगा। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। ये भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे जो है हम इसको कहते हैं कि यूज होता है इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम।
सो ये छोटा सा ओवरव्यू है फिनोल के हवाले से। सो कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से कुछ पूछने आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर बोर्ड एडजस्ट कर लें, मतलब बोर्ड क्या सर जो पढ़ाया है इसमें रिपीट करें प्लीज़, मैं लेट हो गई हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, इसका थोड़ी बहुत बातें हमने की हैं इस हवाले से। सर बोर्ड एडजस्ट कर लें। अच्छा बताएं भी इसमें कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। और अच्छा लेकिन यूज़फुल, अच्छा जी क्या आप लोग गप्पे मार रहे हो, आप लोग आपस में बुरी बात है, बातचीत नहीं करते, फोकस करते हैं लेक्चर के ऊपर। आई थिंक इट्स मच बेटर। ठीक है तो कोई और मसला कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें ताकि फिर जो है हम डिस्कस कर सकें, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। और मैं आप लोगों को फर्दर आगे चलूँगा टूवर्ड्स द सिंपल फिनोल और फिनोल के जो है डिफरेंट सिंपल जो कंपाउंड्स हैं, रिएक्शंस हैं, हमारे से हम बात करेंगे। कुछ पूछना है यहाँ तक आप बता दें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। बेसिकली तौर पे हम ये बात जानते हैं कि फिनोल जो है जिस तरह से बेंजीन है वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है। सो फिनोल भी अपने अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा, इवन कि ये एडिशन रिएक्शन भी करवाता है। एडिशन रिएक्शंस जो है इसके थ्रू हो सकते हैं, ठीक है एडिशन रिएक्शंस ये करवाता है मोस्टली तौर पे, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। सो हम कहते हैं भी फिनोल के अंदर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है और एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है इसमें जो एक प्रोडक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए उस हवाले से। मैं कुछ यहाँ पर रिएक्शन के हवाले से और कुछ उनके प्रोडक्ट्स के हवाले से मेंशन करूंगा, आपको जरूर पता होना चाहिए इनका। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ तक फिनोल की मैंने बात की, इसको जो है फिनोल को दो तीन और नेम भी हम दे सकते हैं, जैसे कि बेंजोल भी हम इसको कह सकते हैं। इट्स बेंजोल आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, ठीक है इसको हम जो है कार्बोलिक एसिड का नाम भी देते हैं। सो इनमें से कोई भी अगर आपको नेम प्रोवाइड किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स द फिनोल, ठीक है ये फिनोल है जिसकी बात की जा रही है, ठीक हो क्या। और जब आप जो है बात करते हो किस हवाले से नाइट्रेशन की बात करते हो, आप जानते हो ना कि भी हम नाइट्रेशन कर सकते हैं। हम जो है फिनोल को रेड करवाएंगे विद नाइट्रिक एसिड, और अगर हमने कंसनट्रेटेड लिया हुआ है, मतलब कि कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड हाई ली हुई है, ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर आप जानते हो कि क्या होगा, फाइनली वी विल डेवलप दिस कंपाउंड, ठीक है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है हम अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करते हैं तो हम ये बात जानते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्पीशी है, ठीक है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्पीशी है, ठीक है तो फिर ये नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएगी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। और फाइनली हमारे पास डेवलप जो होगा इसको हम सिंपली कहते हैं कि इट्स कॉल्ड द 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है इसको हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल कहते हैं। और इसका जो सिंपल नेम है वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, पिक्रिक एसिड, इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। इसका नेम जरूर आपको पता होना चाहिए। सो इट्स आल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड, ठीक है इसको हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल कह रहे हैं। हमने हायर कंसंट्रेशन ली थी नाइट्रिक एसिड की। सर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप पे, आपने आंसर नहीं दिया, और शिट ठीक है इसमें मैं बता दूंगा आपको। अच्छा यहाँ तक कुछ पूछने आप तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो शेयर कर सकते हैं, तो आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ तक कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ लें। अच्छा दूसरी बात ये कि आपको मैं बताऊँ, जैसे हमने पहले बात की थी अल्कोहल की, अच्छा मैं पहले भी बात की थी हमने अल्कोहल की, तो अल्कोहल में भी हमने देखा था कि डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं रीजंस हो सकते हैं रिएक्शन के लिए, रिएक्टिविटी के हवाले से अल्कोहल की। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो फिनोल जो है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, या आप देख सकते हैं कि भी डिफरेंट आप कह सकते हैं कि रीजंस हैं कि रिएक्शन क्यों करवाता है फिनोल। पहली रीजन है कि हम जो है OH बॉन्ड ब्रेक करें, यानी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दें विद एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम। दूसरा है कि हम कंप्लीट हाइड्रोक्सिल को ही रिप्लेस करवा दें विद एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तीसरा ये है कि बेंजीन रिंग जो है इटसेल्फ इन्वॉल्व हो रिएक्शन के अंदर, और रिएक्शन के अंदर जो है रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो, और फाइनली हम एक प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करें, ठीक है। सो अब इस वक्त जो मैंने आप लोगों को रिएक्शन करवाया, जो रिएक्शन मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है वो बेसिक तौर पे बेंजीन रिंग की इन्वॉल्वमेंट थी। इटसेल्फ बेंजीन रिंग जो था, ठीक है इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि आपने देखा इस वक्त हमने जो है डेवलप किया नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके थ्रू हमारे पास ट्राई नाइट्रोफिनोल या हम कहते हैं पिक्रिक एसिड जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है।
अब ये जो ट्राइनाइट्रोफिनोल डेवलप हुआ कि बेसिक तौर पे व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर बनता है। इसकी जो नेचर है वो क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर जो है ये डेवलप होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ये सारा प्रोसेस जो चलेगा ये एट हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन मुमकिन होगी विच में बी ऑर्थो और पैरा, ठीक है। और अगर जो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास हायर कंडीशंस जब हम अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो फिर इंक्रीज करने से अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इनफ हो सो विल ऑलवेज गेट पिक्रिक एसिड, ठीक है। अगर जो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं हायर कंसंट्रेशन हो किस चीज़ की, नाइट्रिक एसिड की, और दूसरा ये कि टेम्परेचर कंडीशन भी हायर हो, तो फिर हम कहते हैं पिक्रिक एसिड डेवलप होता है। अगर हमें लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हमने रूम टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो फिर हमारे पास जस्ट एक सब्स्टिट्यूशन ही लगेगी, वो ऑर्थो पे लग सकती है या पैरा पोजीशन पे लग सकती है, ठीक है। बाकी और एक्शंस हमारे पास क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम अभी इस वक्त बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो फिनोल जो है वो हेलोजिनेशन भी करवाता है अपने अंदर, यानी कि हम इसके थ्रू हेलोजिनेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। हम हेलोजिनेशन करवाएंगे। हम जानते हैं कि जब भी हमें हेलोजिनेशन करवानी हो तो हम कुछ ना कुछ टेम्परेचर या कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर प्रोवाइड करते हैं। सो वी रिक्वायर सम कंडीशंस विच इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है, ठीक है, और इसके थ्रू हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मुमकिन होती है और हम फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह का डेवलप करते हैं, ठीक है भाई। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो हम कहते हैं कि ये तीन सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो एक ही रिंग पे लगी होती है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो आपने शायद ये पढ़ा हो क्योंकि इनके पास भी लोन पेयर हैं, हेलोजेंस जो हैं ऑलवेज कैरी सम लोन पेयर्स, क्योंकि इसका जो ग्रुप नंबर है वो 7 है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 पेयर की फॉर्म के अंदर, लोन पेयर की फॉर्म के अंदर होते हैं। सो ये लोन पेयर, इस लोन पेयर को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हुए रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये हाइड्रोक्सल ऑलरेडी इस पोजीशन पर है, तो ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन करवाना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो एक वक्त में 3 सब्स्टिट्यूशन करवाना, इसके लिए हमें टेम्परेचर कुछ कंडीशन हाई रिक्वायर होती है, कुछ कंडीशंस हमें देना पड़ती हैं, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ये प्रोसेस हो सके। यहाँ तक कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, दीज ऑल आर द रिएक्शंस दैट इन विच बेंजीन रिंग, ठीक है, यानी फिनोल के अंदर जो रिंग है एरोमेटिसिटी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है और हम रिएक्शंस को देख रहे हैं। यहाँ तक कुछ पूछना आप मुझसे पूछ लें, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे और कुछ बातें जो हैं नेक्स्ट करेंगे। यहाँ तक बता दें, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े समझने वाले, बड़े इंटरेस्टिंग से हैं सर। कार्बोलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक में क्या डिफरेंस है? कार्बोक्सिलिक सी डबल ओ एच है, कार्बोलिक एसिड इसको हम सिंपली तौर पे कह रहे हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये एग्जैक्टली ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट बेसिक तौर पे आप यूज करते हो टू डिटेक्ट द अनसेचुरेशन। ये अनसेचुरेशन को डिटेक्ट नहीं करवा रहा, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है। पिक्रिक का दोबारा बता दें प्लीज। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप हायर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एट हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो यू ऑलवेज गेट दिस क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी कि 3 सब्स्टिट्यूशन इकट्ठी होती हैं और आप पिक्रिक एसिड डेवलप करते हो। पिक्रिक एसिड जो है आप लोग डेवलप करते हो, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट है, मैंने आपसे कहा था अगर आप लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो यू विल नॉट नेवर गेट द ट्राई सब्स्टिट्यूशन, यू विल गेट जस्ट ओनली वन सब्स्टिट्यूशन व्हिच मे बी ऑर्थो और एट पैरा पोजीशन, ठीक है। पिक्रिक एसिड के अलावा और कुछ बनेगा, बन सकता है अगर आप लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो या इफ यू हैव लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एज कंपेयर टू फिनोल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे और जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो भी इस वक्त मैंने रिएक्शंस आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किए वो बेसिकली तौर पे रिएक्शंस थे वो वाले कि जो जिसमें कि आप देखते हैं कि हमारे पास जो है रिएक्शन जो इन्वॉल्व हो रहा था वो बेसिकली तौर पे बेंजीन रिंग की वजह से था। इटसेल्फ बेंजीन रिंग जो था उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करता है। अब जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा वो रिएक्शंस कौन से होंगे, किस रिएक्शंस के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। ये वो रिएक्शंस होंगे जिसमें कि OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा और उसके थ्रू हमारे पास होता है सल्फोनेशन करना है। वो ही तमाम चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। सल्फोनेशन भी हो सकती है, मुमकिन कोई मसला नहीं है। बैकलाइट का वाला रिएक्शन नहीं, बिल्कुल ये इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं, हमारे उसका हिस्सा नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन भी करना है नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड से करेंगे तो बैकलाइट बन सकती है, सो वो रिक्वायर नहीं है, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो OH की बात करते हैं कि OH ग्रुप के थ्रू रिएक्शन किस तरीके से हो सकता है और कैसे हम जो है वो करवाएंगे। और देखो OH ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यानी उसमें OH बॉन्ड का ब्रेक होना और फाइनल प्रोडक्ट का बनना, ठीक है, वो किस तरीके से हो सकता है।
या तो ये कि सॉल्ट फॉर्मेशन हम करें, और सॉल्ट फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकती है, सॉल्ट फॉर्मेशन इस तरीके से हो सकती है कि हम जो है जिंक का इस्तेमाल करें, ठीक है, रिडक्शन करें जिंक के साथ, या फिर जो है सॉल्ट फॉर्मेशन करें, यानी हम बेस का इस्तेमाल करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, एंड इट विल फॉर्म दिस वन। क्योंकि आपको पता है ना कि हम जब बात करते हैं किस चीज़ की, भाई हम जब बात करते हैं फिनोल की, तो हम जानते हैं कि फिनोल शो सम एसिडिक बिहेवियर बिकॉज ऑफ, हम कहते हैं कि जो फिन ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, वो फिन ऑक्साइड में जो नेगेटिव चार्ज है इट विल मूव अराउंड, ठीक है, और कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डेवलप करेगा जिससे कि फिन ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी की वजह से हम कहते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो उस फॉर्म के अंदर मुमकिन है, ठीक है। सर ये न्यूट्रलाइजेशन हो गई है, एग्जैक्टली बिल्कुल, सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन। अगर ये जो है हम कहते हैं जानते हैं कि ये जो है एसिडिक बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो सकता है, या फिर ये कि हम जो है डायरेक्टली तौर पे जिंक के साथ रिएक्ट करवाएं, और अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है कंप्लीट रिडक्शन प्रोसेस होगा जिसमें कि बेंजीन बनेगी और साथ में जिंक ऑक्साइड जो है वो डेवलप होगा। तो ये अल्टीमेटली बॉन्ड जो ब्रेकेज काबिल है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज काबिल है, जिसके थ्रू हम ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो गेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्ट मिशन, और नीचे हमारे पास एग्जैक्टली बेंजीन रिंग डेवलप हो रही है, यानी हमने ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया फ्रॉम द फिनोल, ठीक है, और इससे हमारे पास रिडक्शन हो रही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक है। सो रिडक्शन हमने करवाई है। कुछ पूछने आप लोगों ने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टुवर्ड्स द एसिडिटी ऑफ, यानी एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि वाई फिनोल, ठीक है, शोज दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस, ठीक है जी। आगे चल सकते हैं। जिंक डस्ट, एग्जैक्टली जिंक डस्ट कह रहे थे कि ऑर्गेनिक का थोड़ा एज है। ऑर्गेनिक का थोड़ा एज मतलब सर ये डव मेथड है ना, एग्जैक्ट, हाँ, हम उसके लिए एक स्टेप के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डव प्रोसेस तो कंप्लीट होता है जिसमें कि आप लोग पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हो, फिर फिन ऑक्साइड बनता है, फिर HCl से रिएक्ट करवाते हो, तो वो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। ये डव मेथड नहीं है एग्जैक्टली। डव मेथड के थ्रू तो आप लोग फिनोल डेवलप करते हो ना, तो आप तो यहाँ पे बेंजीन रिंग डेवलप कर रहे हो, ठीक है। सो मैं इसको रेज करूंगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। अब ये जो हमारे पास फिनोल है, व्हाई इट शोज एसिडिक बिहेवियर, व्हाई इट शोज एसिडिक नेचर, रीजन हमें देखना है, ठीक है। फिनोल की जहां तक बात है, हम ये बात कहते हैं कि भाई देखो, अगर जो ये अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है, ये अगर हाइड्रोजन को रिलेट करता है, इट ऑलवेज फॉर्म फिन ऑक्साइड आयन। ये फिन ऑक्साइड आयन है। मैं इसको यहाँ राइट कर दूं ताकि इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा करूंगा आप लोगों के लिए। फिन ऑक्साइड आयन इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये फिन ऑक्साइड आयन डेवलप करता है, और आप जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी जो है आयन की जो स्टेबिलिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉसिबल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दैट वी गेट, ठीक है। आपने कहा था कि समहाउ ऑर्गेनिक से एमसीक्यू देता, आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा था, मैंने यही कहा था, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे पास एनाइन डेवलप हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा, और रेजोनेट करने से इसके पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स, सॉरी, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप होंगे। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये इधर और ये इधर आ जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं ये फिन ऑक्साइड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि फिनोल विल शो एसिडिक बिहेवियर। सो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किए, जिसमें कि आपने देखा 1 2 3 4 5, ये 5 बनते हैं, और ये जो 5 डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इन पाई बॉन्ड की मूवमेंट और साथ में एनाइन के ऊपर जो फिन ऑक्साइड का आयन था, इलेक्ट्रॉन पेयर था, वो भी इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर। सो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इस स्टेबिलिटी की वजह से हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो फिनोल है, इट विल ऑलवेज गिव, इट हैज सम एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, इन एक्वस, एंड विल बिहेव एज अ एसिड, ठीक है। और जहां तक बात है किस चीज की भी, इसके एसिडिक बिहेवियर की, तो हम ये बात कहते हैं कि जब भी हमें किसी सब्सटेंस को एसिडिक जो है वो प्रूव करना हो, तो हम उसके लिए लिटमस पेपर का सहारा लेते हैं। लिटमस पेपर के ऊपर इसका बहुत वीक इफेक्ट है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इट शोज वीक इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इवन के इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू भी बहुत छोटी है लिटमस पेपर,
ठीक है, यानी कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है सर, ये डिलोकलाइज्ड है, एग्जैक्टली दे आर डिलोकलाइज्ड। ठीक है सर, कि ज़्यादा स्टेबल होगा, एग्जैक्टली ये स्टेबल है क्योंकि इसके पास पॉसिबल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, बाकी जहाँ तक बात है किस चीज़ की भी, आप जानते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की हम बात करते हैं, उसके थ्रू भी हम एसिडिक बिहेवियर जो है वो क्या कहते हैं निकालते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इसकी के ए वैल्यू, इट्स नॉट एग्जैक्टली के सी, इट्स ए के ए वैल्यू। ठीक है, इसकी जो के ए वैल्यू है इट्स अराउंड 1.3 into 10 raised power minus 10, 1.3 into 10 raised power minus 10, जिससे कि हम पी के ए वैल्यू जो निकालेंगे, क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ के ए वैल्यू होती है इट्स अराउंड 10। ठीक है, ये होगी हमारे पास। ठीक हो गया, पीएच हाँ अराउंड 6 के होती है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, यानी कि जो है इतना भी जो है हम कह सकते हैं एसिडिक नेचर को ये शो नहीं करता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्गर या स्ट्रेंथन हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी जहाँ तक इसके क्या कहते हैं एसिडिक बिहेवियर की बात है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात है, ठीक है सर, इनमें कॉन्जुगेशन होगी, एग्जैक्टली कॉन्जुगेशन है तभी तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल बना रहे हैं, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं इतना ज्यादा एसिडिक होता है। नहीं, एसिडिक नहीं, हम कह सकते हैं स्टेबल होता है। अगर जो वो प्रोटॉन डोनेशन के बाद स्टेबिलिटी गेन करे, दैट इज हम कह सकते हैं कि वो फिर एसिडिक होगा। सर और कितने दिन क्लास होगी, बस मैक्सिमम हम इस हफ्ते में इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सो इसका एक हम जो है देख लेते हैं ऑर्डर। कार्बोक्सिलिक एसिड is more acidic than phenol, and it is more acidic than water, and it is more acidic than alcohol। ठीक है, ये आपने जरूर देखना है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास जो है ऑर्डर है एसिडिक बिहेवियर का। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर द स्पेशलाइज्ड एसिड। ठीक है, दैट इज व्हाई दे हैव स्ट्रेंथ मोर देन phenol। ठीक है, and phenol has somehow greater acidic strength as compared to water, and then water will always have greater acidic strength than alcohol। ठीक है, अल्कोहल तो क्योंकि आप जानते हैं वाटर इज अ बॉर्डर लाइन केस, ठीक है, जिसमें एम्फोटेरिक का हम कहते हैं इसको। ठीक है, 7 इसकी पीएच है, तो अल्कोहल की बात करेंगे तो वो somehow कुछ ना कुछ वो बेसिक फैक्टर को ही शो करेगा। बताएं यहाँ तक? हाँ जी बिल्कुल, जितनी आसानी से कोई प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, यही बात हम करते हैं। तो यहाँ तक कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर जो है हम आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को फर्दर आगे ले चलता हूँ और हम आगे एक नया चैप्टर जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं, विच इज़ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है पूछ लें। जितना आसानी से ऑक्सीजन देगा उतना स्टेबल, मतलब ऑक्सीजन देगा, समझ नहीं आई इस बात की कि क्या आपने कहा इसमें, इस पॉइंट की नहीं समझ आई, सारा बिल्कुल भी नहीं समझ आई। थोड़ा सा ईथर नहीं करना एग्जैक्टली उसमें उसका जो है इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं फिर भी इसको कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ तक कुछ मसला कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। ऑक्सीजन रेशो ज़्यादा होने की का एज जो है वो क्यों मिलता है, इस वजह से क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर उस पर आपका प्रोटॉन लगा हो तो चूंकि वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पे खींच लेगा तो फिर उतनी ज़्यादा हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होगा, बॉन्ड पोलैरिटी बनेगी। जब बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी तो आसानी से प्रोटॉन डोनेशन हो सकती है। मालूम मैं आपकी क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट मैं कंफर्म कर लूँ यहाँ पर, इस वक्त मेरे पास सिलेबस है उस हवाले से, और फिर मैं आप लोगों को आगे फर्दर गाइड करता हूँ। इट्स अल्कोहल एंड फिनोल, ईथर शामिल नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, अल्कोहल एंड फिनोल ईथर शामिल नहीं है। ठीक है सर, बेंजीन रिंग के साथ OH लगेगा, वो फिनोल और बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा तो बेंजोल हो जाएगा, बेंजॉइल हो जाएगा, एग्जैक्टली इट्स बेंजॉइल। अच्छा भाई ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है सर। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं बता देता हूँ सर। एसिडिटी ऑफ वाटर एंड एथेनॉल नहीं करना, अभी एसिडिटी ऑफ वाटर कहाँ से आगे, इसमें नहीं, इसमें सारा वो चीज़ शामिल नहीं है। इसके अंदर ईथर भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ईथर्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, UHS के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब जहाँ तक बात है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, तो हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है अकॉर्डिंग टू UHS सिलेबस। स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमने जो है देखने हैं और इनके हवाले से मैं आप लोगों से जो है बात करूंगा, इस हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं, हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। जहाँ तक एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात है, इनको हम जनरली तौर पे
कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंसीडर करते हैं। व्हाई वी कॉल देम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, बिकॉज दे कैरी कार्बोनाइल कार्बन एटम एज देयर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बोनाइल जो है वो ग्रुप हमारे पास मौजूद होता है। और सिर्फ यही नहीं कहलाते सर, फिर बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनेगा, बना के दिखा दें। बेंजोइल क्लोराइड कह रहे हो भाई, बेंजोइल क्लोराइड जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है क्लोरीन की। बेंजोइल क्लोराइड जो है वो उस तरीके से डेवलप हो सकता है। हम जो है उसमें डायरेक्टली तौर पे हम क्या कहते हैं, सिंपली जहाँ तक बात है इसकी कि हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, तो वो कुछ और होता है, सेम होता है ना, एग्जैक्टली वो सेम नहीं होता। मैं जरा थोड़ा सा आपको बता दूँ, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। जहाँ तक बात है, देखो ये हमारे पास है, इट्स कॉल्ड द एसिटोफिनोल, ये ठीक हो गया। और जहाँ तक जो है हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड की बात है, तो उसमें हम ये करते हैं, ये होता है डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड नहीं होगा विद बेंजीन रिंग। ठीक है, डायरेक्टली ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड नहीं होगा विद बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेसिक तौर पे बेंजोइल क्लोराइड बेसिक तौर पे ये हमारे पास होगा। ठीक है, ये वो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है जो आप लोग इस वक्त कह रहे हैं। बेंजोइल के साथ हम कह सकते हैं समाओ कि कार्बन डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, लेकिन वो कार्बन वैसे इस का हिस्सा नहीं होता। अगर आपने यही बनाना है ना, देखो आप शायद ये प्रेडिक्ट कर रही थी कि ये होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो फिर तो जो बेंजीन रिंग है उसमें एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन एक वक्त में 4 बॉन्ड आता है। अगर यहाँ पर एक और बॉन्ड आता था तो 2 ये और 1 4 5 हो जाते, तो ये मुमकिन नहीं है ऐसा। ठीक है, ऐसा डायरेक्टली नहीं होता। हाँ, कार्बन मजीद होता है एक, उसके साथ होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हेलोजन लगा रहे हो सो इट विल बी क्लोरो, बेंजोइल, क्लोरो, ब्रोमो, जो भी आप ले रहे हो। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर ऑक्सीजन फिर ही कुछ लगा देते हो तो इट विल बिकम सुपर ऑक्साइड एंड जो है वो इस तरीके से डेवलप होगा। ठीक है, कुछ पूछने आप मुझसे पूछ लें सर, बेंजोल बेंजाल का फ़र्क बता दें। बेंजोल और बेंजाल की जहाँ तक बात है ना, ये फिनाल की टर्म आप लोग यूज़ करते हो। जहाँ तक जो है बेंजाल की बात है, बेंजोल और बेंजाल, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था आई थिंक, हाँ, बेंजोल तो फिनोल एग्जैक्टली, लेकिन वो कुछ और जो है आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके जो स्पेलिंग है, ठीक है, वो कुछ और आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। बेंजाल ग्रुप हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से कि जिसमें हम हाइड्रोजन रिमूव करवाते हैं। बेंजाल आई थिंक CH2 कैरी करता है, एग्जैक्टली बिल्कुल लगाते हैं उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, सही है भाई। यहाँ तक मसला कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, स्टिल वी कैन डिस्कस इट इन फर्दर मोर। ठीक है, नहीं तो हम आगे चलते हैं और कुछ अल्कीन की बात, एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स मैंने आपसे कहा था कि जस्ट इनको ही कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं कहते, बल्कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से हमारे पास जो क्या कहते हैं एसिड हेलाइड्स हैं, ठीक है, एसिड अमाइड्स हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एस्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन बेंजोइल का तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का विद बेंजीन से। भाई देखो, अगर आप लेट सपोज इसकी बात करते हो ना, देखो ये तो मैं समझा रहा था ना आपको, ये लेट सपोज हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप बेंजोइल की बात करते हैं तो बेंजोइल में जो है ये एरोमेटिक का जो रिंग है हमारे पास, ये बेंजीन नहीं होगी। ठीक है, ये बेंजीन बिल्कुल कतन नहीं होगी। ठीक हो क्या, बेंजीन रिंग हो क्यों नहीं सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि भाई फिर हमारे पास एरोमेटिसिटी लॉस कर जाएगी ना। मुझे देखिए समझ आई भाई। देखो बेंजोइल की जहां तक बात है, बेंजोइल जो है ये बेसिक तौर पे, ये आप बेंजोइल क्लोराइड की बात करें तो ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है, इट्स बेंजोइल क्लोराइड। आप डायरेक्टली ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड विद बेंजीन रिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो फिर तो ये रिंग ही नहीं रही, बेंजीन रिंग कहां से रही है? इसके अंदर एरोमेटिसिटी है ना, आपके जो है इसके अंदर अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड की क्रिएशन है कि नहीं, कुछ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सो ये नहीं है, ये है बेंजोइल क्लोराइड और ये ग्रुप हम कह रहे हैं बेंजोइल, ये ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, बेंजोइल ग्रुप ये हमारे पास बनता है। ठीक हो गया। सो बताओ, कुछ पूछना है आप लोगों ने और कुछ सर इनकी नेम भी लिख दें। हाँ, स्ट्रक्चर के साथ बेंजोइल क्लोराइड इसकी हम बात कर रहे थे। बेसिकली हमारा जो महदूद नहीं, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट अगर आप डबल बॉन्ड बनाते हो ना तो आप कार्बन की जो वैलेंसी है उसको पूरा नहीं कर सकते, एरोमेटिसिटी लॉस करता है, रिंग जो है वो फिर बेंजीन रहता नहीं है। ठीक है, बताओ यहाँ तक मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो बता दो, नहीं तो क्या हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्कस कर लें। हाँ जी, समझ आ गई। मतलब फिनोल बेंजोल दोनों रिलेट करते हैं और बेंजोइल अलग है बिल्कुल, एग्जैक्टली दोनों टर्म्स डिफरेंट है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कार्बोलिक एसिड भी इसको हम कहते हैं बेंजोल, आल्सो इट्स कॉल्ड एज बेंजोल। ठीक है,
और ये तमाम चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बेंजोइल की बात है, इट्स टोटली डिफरेंट, ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है। बेंजोल रिपीट करने भी थोड़ा सा, बेंजोल के हवाले से भी थोड़ा सा हम बात कर आ चुके हैं ना। हमने जब फिनोल की बात की थी तो हमने कहा था कि हम इसको जो है बेंजोल भी कहते हैं, इसके अलावा जो है हम इसको बल्कि बेंजीनोल, इसको बेसिक तौर पे हम कह रहे थे बेंजीनोल, ठीक है। और बेंजीनोल बेसिक तौर पे टर्म है, बेंजीनोल है, इस तरीके से कार्बोलिक एसिड है, ठीक है। और फिनोल, ये सिमिलर काइंड ऑफ टर्म्स थी। बेंजोइल जो था वो डिफरेंट है, ठीक है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप आ चुका है, ठीक है जी। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट, ये बता दें कि बेंजोल और फिनोल में क्या डिफरेंस है। देखो, बेंजोल की जहाँ तक बात है, हम इसके लिए बेंजोनोल की टर्म हमने यूटिलाइज की थी। फिनोल के लिए ना हमने बेंजीनोल की टर्म यूटिलाइज की थी। बेंजीनोल और फिनोल सेम होता है, ठीक है। बेंजीनोल और जो फिनोल है, दीज बोथ टर्म्स आर को रिलेट विद ईच अदर, ठीक है, इनको हम कहते हैं, ठीक है। जहाँ तक बात है बेंजोल की, तो इस टर्म को हम यूटिलाइज करते हैं, इट्स रिफ्लेक्ट फॉर द रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग के लिए रिफ्लेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। फिनोल डिफरेंट नेम्स हैं, हाँ बिल्कुल, ये बेंजीनोल है बेसिक तौर पे, इट्स नॉट जस्ट बेंजोल, ठीक है, ये बेंजीनोल, इसकी टर्म कंप्लीट हम जो है यूटिलाइज करते हैं, ठीक हो गया, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम चल सकते हैं आगे, अगर आप लोग कहते हो तो हम नेक्स्ट मूव कर जाएं। बिल्कुल, सादिया ने और अच्छा कर दिया हमारे लिए, ठीक है। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करते हैं जल्दी से। एल्डिहाइड और कीटोन्स के हवाले से हम जो है डिस्कशन कैरी करेंगे। जहां तक बात है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो एल्डिहाइड्स जो हैं उनका जो जनरल फार्मूला है, एल्डिहाइड्स जनरल फार्मूला है R, और यहाँ H भी हो सकता है, C∞O और H, ये एल्डिहाइड है। कीटोन्स की जहाँ तक बात है, तो हम ये बात कहते हैं कि भाई इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन कार्बन के दोनों तरफ मस्ट है कि कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, ठीक है, कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप जरूर हो। सर फिनोल को फिनाइल हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, लेकिन उनके जो सिंपल नेम्स कह लो या फिर आप कह लो कि जो स्पेशल नेम्स हैं उसमें हम ये कंसीडर करते नहीं हैं वैसे, ठीक हो गया। अच्छा, सो जहाँ तक बात हमारे पास जो है किस चीज़ की है भाई, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की है, तो इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, ये हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज डेवलप करते हैं जिनमें जो फार्मूला हम यूटिलाइज करते हैं CnH2nO, ठीक है। ये हम सिमिलर काइंड ऑफ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेट्स सपोज मैं जो है 6 कार्बन एटम की बात करता हूँ, 6 कार्बन एटम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करता हूँ, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप N की जगह पर 6 मेंशन करेंगे, तो आप लिखेंगे C6, देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, इंटू 6NO, एंड इट विल गिव यू C6H12O आ जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन अगर बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं एल्डिहाइड प्रिपेयर करता हूँ, आप जानते हैं कि एल्डिहाइड के केस के अंदर, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, हमेशा जो क्या कहते हैं कार्बोनिल कार्बन है या फंक्शनल ग्रुप है, वो टर्मिनल कार्बन एटम पर होता है। तो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से ये छठा, ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गया। कीटोन हमारे पास, उसमें हम चूंकि जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू स्ट्रक्चर को ड्रा कर रहे हैं, तो हमें आप लोगों को कंफर्म नहीं कर सकता कि किस पोजीशन पे जो है हमारे पास कार्बन कार्बन आइटम आएगा, वो आईपैक नेम हमें रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। हम जस्ट जो है एस्टिमेट कर सकते हैं कि कहीं पर भी हमारे पास इस जो है कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कार्बन एटम्स भी सिमिलर काइंड हैं, इक्वल नंबर के साथ हैं, दोनों के अंदर हाइड्रोजन एटम की तादाद भी दोनों के अंदर सेम है, ऑक्सीजन की तादाद भी जो है दोनों के अंदर सेम आएगी, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, ठीक हो गया। सो हमारे पास इनका जो जनरल फार्मूला है जिसके थ्रू हम इनका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है, ठीक है, वो निकालते हैं, वो बिल्कुल सेम है, वही चीज़ हम जो है आगे लेके चल रहे होते हैं। बाकी जहाँ तक बात है किस चीज़ की भी, एल्डिहाइड्स की बात है और कीटोन्स की बात है, तो इनके जो मोस्टली टॉप पे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन होते हैं। सर आपने जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा स्टेटस लगा दीजिएगा भी, ठीक है जी, सही है भाई, लगा देंगे, ठीक है। सो देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की हम बात करें,
हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट कैरी सम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.12 और अराउंड मोर देन 3.12 और इसकी 2.5 होती है, जिसकी बुनियाद पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सो हम कहते हैं कि इस कार्बन की मौजूदगी की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स मोस्टली तौर पर रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि इसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल के थ्रू भी रिएक्शन जो है इनकी मुमकिन हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। तो जो मेजर हम कह सकते हैं कि रीजन है बिहाइंड दीज क्या कहते हैं कंपाउंड्स, रिएक्शंस ऑफ दीज कंपाउंड्स, ठीक है, वो यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और बॉन्ड पोलैरिटी है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। ठीक हो गया। सो यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने? हाँ जी भाई, कुछ पूछना है आप लोग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड हो गया सर, बिल्कुल गुड हो गया। कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। और जहां आप जानते हैं कि भी डबल बॉन्ड आ जाए, इसको हम कहते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए वहां पर बॉन्ड एंगल 120 का बन जाता है। ठीक है। सो कार्बन जो है हमारे पास, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, दोनों की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 होती है, और sp2 के अंदर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल बनता है इट विल बी अराउंड 120। इलेक्ट्रोनेगेटिव बता दें दोबारा से, इलेक्ट्रोनेगेटिव बता देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझा दें। ठीक है, समझा देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, देखो जरा, मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताया आप लोगों को कि द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैरीज 3.12 वैल्यू और कार्बन की वैल्यू है 2.5। ठीक है। सो ड्यू टू हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉन पेयर विल पुल टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम एंड इट विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब देखो ये दो टर्म्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होती है? आई थिंक मेरे ख्याल से पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, दे हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, दे रिक्वायर इलेक्ट्रॉन टू मेक देम स्टेबल। ठीक है, दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं, इनको कीटायंस कहते हैं हम। ठीक है, ये हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है जी। या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जैसे कि हम BF3 की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास बोरॉन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करेंगे क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर सकते हैं, ये इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है। जो दूसरी टर्म हमारे पास बनती है वो है न्यूक्लियोफाइल की। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? द नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज, दे हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि इनके पास होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है। ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं कि भी वाटर इटसेल्फ एक जो है न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास लॉन्ग पेयर आ चुके हैं ऑक्सीजन के ऊपर। सो ये तमाम के तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम न्यूक्लियोफाइल्स हैं। फाइव दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक देम स्टेबल। ठीक है। तो ये इस सेंटर पे, यानी जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे अटैक कर सकते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए इसके साथ लिंक आउट कर सकते हैं। सर ऑर्गेनिक में एसिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मैम बोलती थी। भाई देखो, एसिडिटी हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड शो नहीं करता। ये हमारे पास होता है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रोटॉन आ जाए तो फिर जो है ये एसिडिटी जो है ये शो करते हैं। यहाँ तक कुछ पूछने आप लोगों ने? अच्छा, फ्री रेडिकल भी न्यूक्लियोफाइल होंगे? नहीं, हम इशरत फ्री रेडिकल के हवाले से कह सकते हैं दे आर रिएक्टिव स्पीशीज। ठीक है, बट दे नॉट कंसीडर टू बी एज न्यूक्लियोफाइल, स्पेशली हम इनको कंसीडर नहीं करते। ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि लें ताकि बना सकें बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑक्सीजन एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन। देखो बिल्कुल सही कहा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक, मैं आपको ये बताऊं हमेशा याद रखिएगा, हमेशा नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव को अटैक करता है, हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑक्सीजन एटम, मैं ये कहूंगा कि ऑक्सीजन बीइंग एज न्यूक्लियोफिलिक साइट इट विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एंड इन दिस केस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बन एटम। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अटैक करता है। केमिस्ट्री में जब भी मैकेनिज्म ड्रॉ करना हो तो उसमें जो आपका एरो होता है, एरो साइन, इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन कैरिंग स्पीशी होती है वो ऐसी स्पीशी पे अटैक करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रिपरेशन मेथड्स हैं। ठीक है, हम कुछ जो हैं प्रिपरेशन मेथड्स की जो है इस वक्त बात करने जा रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि प्रिपरेशन मेथड में पहला जो प्रिपरेशन मेथड है बेसिक तौर पे, ये आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है।
हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के थ्रू एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक लेबॉर्ट्री मेथड था हमारे पास और एक हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल मेथड है। सर 1 बजे तक क्लास है, एक्जैक्टली आप लोगों को 1 बजे तक बैठना पड़ेगा, ठीक है। सो लेबॉर्ट्री और हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड हैं, जो दो डिफरेंट मेथड हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा और फिर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे फर्दर आगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर 2 डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं उनके हवाले से बात करूंगा। आप लोगों से रिएक्शन राइट कर देता हूँ, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। भाई कोई नाश्ता वगैरह किया हुआ आप लोगों ने, या बेहोश हो जाओगे आप लोग 12:30 बजे के बाद? हैं, बताना है आप लोगों ने। 2CH3 मैराथन क्लास है ना, ये मैराथन क्लास इसको हम कहते हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट विच इज प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, जिसको हम कहते हैं। और हम टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके थ्रू हमारे पास बनता है क्या, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। एल्डिहाइड की डेवलपमेंट होगी और हम फाइनली एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक ये मेथड है जिसको हम सिंपली लेबॉर्ट्री मेथड कहते हैं, इट्स द लेबॉर्ट्री मेथड। और सेकेंड वन जो हमारे पास है, इट्स द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, जिसमें हम कुछ रिएक्शन कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या गप्पे मार रहे हो आप लोग? हैं, हाँ जी मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सर, हमारी तरफ से 2 बजे तक पढ़ा लें, क्या ही बात है, इतनी देर नहीं ले सकते क्लास है, मेरी क्लासेस भी नहीं है। सर में दर्द हो रहा है। विक्की कहाँ गई आपकी फिर क्लासेस, कहाँ गई? क्या है सर, पढ़ाएं आप? अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कूल डाउन। अल्लाह हाफिज़ बहादुर। भी होना चाहिए ना सख्त जान, इंसान को सख्त जान होना चाहिए। देखो फिज़िकल फिटनेस जो है ये सिर्फ कोई बॉडी शॉडी बनाना, ये कोई डोले शोले बनाना ये नहीं होती। आपके अंदर जो है क्या कहते हैं सिचुएशन के मुताबिक ढल जाना और जो है ना क्या कहते हैं अपने आप को हार्डवर्क में इन्वॉल्व करना और उसके बाद अपने ऊपर थकावट है ना उसको हावी ना होने देना, ये भी जो है फिज़िकल फिटनेस में आता है। मेंटली तौर पे आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको जो टारगेट प्रोवाइड किया गया उसको आप अचीव करें जैसे मर्जी आपने करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। सो मानूर मेंटली स्ट्रांग करें अपने आप को, जब मेंटली स्ट्रांग करेंगे फिजिकली खुद जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगी। सर क्लास का सुनते ही अफीरा ने क्लासेस गुम कर दी, मुझे पता था ऐसे ही करना है अफीरा ने। अच्छा जी थैंक यू। चलो मौला बेरीना मुसाइड, मैं कितना सोता हूँ ये क्वेश्चन नहीं पूछते। मेरी दुख भरी कहानी सुनना चाहोगे तो किसी दिन सुना दूंगा, लेकिन मैं सोता बहुत कम हूँ, ठीक है। सोता हूँ लेकिन बहुत कम सोता हूँ। सर मेरी क्लास थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाओ, इसलिए आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो मैंने पढ़ रही आगे पढ़ाएंगे आप, ठीक है सर। मेरी क्लासेस जो हैं का नंबर पहले 1 था, अब 2.5 हो गया ऑनलाइन क्लासेस को। देखो ये बरकत डाली है ऑनलाइन क्लासेस में, हमने बरकत डाली है। अब आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमारा। सर मेरे 1-2 दफ़ा रिकॉर्ड लेक्चर लिए ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, अजीब लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा सर ठीक है। मेरे इतने काम है ना पूछें, आजकल इतना बिज़ी हूँ, पूरा मुल्क में चला रही हूँ। ये क्या ही बात है मालूम आपकी, मेरे यहाँ से आप वज़ीर-ए-आज़म सदर जो हैं उसकी कुर्सी पर आप ही बैठी हुई हैं। जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो तो घूमते फिरते हैं, आप जो है पीछे मुल्क संभालती हैं। एग्जैक्टली 14 आवर्स भाई क्यों नहीं चाहिए। अच्छा 6 घंटे सो के भी साथ में लगा हुआ है वर्ड सिर्फ का,
मानूर आपको तो जो है वो 21 तोपों की शराबी मिलनी चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा चलो सही है भाई, ठीक है। चलो पढ़ लें भाई, बस बहुत हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गई है। ये हमारे पास हैं बेसिकली, ठीक है भाई, लेंगे आप सबको लाइव लेंगे इंशाल्लाह, सबको लाइव लेंगे। कर ली बातें इधर, अब नहीं करनी हमने, अब हमने सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। अब सिर्फ हमने पढ़ना है, और जो ये भूख लगने वाली बात है ना, तो कुछ बनाओ तो मेरे साथ भी शेयर कर लेना, ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल नहीं हूँ भाई, मैं ये इस क्या कहते हैं खुशफहमी में मत रहना, ठीक है। मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी एग्जैक्टली, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड। चले भी। अच्छा देखो, दो मेथड्स हमारे पास हैं, दो मेथड्स हमारे पास जो हैं वो नताब कौन है अब ये, अब ये नताब कौन है मुझे समझ, अच्छा नयाब है, नयाब ठीक है सही है। सीरियसली उनको जो है ना, मतलब उस दिन लेने का, मतलब आपको मैं बताऊं कि जो लास्ट हमारी ई कैट की हुई थी ना, क्या कहते हैं फाइनल जो भी उनकी साथ हमारा सेशन हुआ था, सिस्टम जो था वो बेसिक तौर पे मैं घर से बैठ के चला रहा था, तो मेरा सिस्टम बैठ चुका था। मुझे ये तक नहीं पता चल रहा था कि कोई एक स्टूडेंट जो हैं वो क्या कह रहे हैं, मुझे ये भी पता नहीं था कि नायाब क्या कह रही है। और मैं फिर भी हाँ मिलाई जा रहा हूँ, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, और मैं सेशन को लेके चल रहा था। सो मुझे कतई नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन होता है ऐसा, और ये बहुत अच्छी बात थी कि नायाब ने उसे संभाल लिया था, उस सेशन को संभाल लिया था, ये बड़ी बात होती है। अच्छा भाई बस कर दे बातें भाई, कर पढ़ने को काम करने हैं। अच्छा भाई चलो फिर वक्त पढ़ लेते हैं, ठीक है पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो, पहला रिएक्शन जो था ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है। बुला लेना मानू, अगर वो सिंगर जो है ना हमें लोरी नहीं सुनाएंगे तो फिर जरूर बुला लेना, ठीक है। अच्छा लेबोरेटरी मेथड की बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। दोनों में जो हमारे पास एक्टिंग स्पीशीज हैं दे आर क्वाइट सिमिलर, ठीक है, लेकिन रिएक्शन कंडीशंस जो है वेरी करती हैं। देखो प्लाटिनाइज एस्बेस्टॉस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड के अंदर। आप जानते हैं प्लाटिनम प्लाटिनम, ठीक है, ये दे आर कॉस्टली मेटल्स, ठीक है, ये बहुत कॉस्टली मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हम कहते हैं कि कॉस्टली मेटल्स होते हैं, लेबॉर्ट्री में इतने खास अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आपने जो है लार्जर स्केल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर इस तरह के कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना, तो आप इतनी महंगी जो है कैटलिस्ट वगैरह का या सब्सटेंसेस का आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। आप फिर करते क्या हैं, आप डायरेक्टली तौर पे फिर जो है चीप मटेरियल जो आप लोगों के हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये इस वक्त हमारे पास आयरन ऑक्साइड है या मैग्नीज जो है हमारे पास, सॉरी हम सिंपली जो है मैग्नीज ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, मोलिब्डेनम, इट्स नॉट मैग्नीज, इट्स मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कि वैसे तौर पे हम कहते हैं कि भाई ये चीप मटेरियल है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वाइज और लार्जर स्केल पर मौजूद होते हैं, ठीक है, तो ये अवेलेबल होते हैं, इसका हम इंडस्ट्री तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बाकी रिएक्शन जो है वो सिमिलर काइंड का है, एक ही तरह का हमारे पास रिएक्शन होगा। जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा, असल में आज से बाकायदा जो हैं PPSC की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उनको भी इंटीमेट करना है कि उन्होंने कब कब आना है।
अच्छा जी। सो मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि इसमें जस्ट जो है रिएक्शन कंडीशंस का फ़र्क है, बाकी कुछ जो है डिफरेंस नहीं है। बाकी आपने अगर एसिड हेलाइड की प्रिपरेशन करना हो तो यू जस्ट रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और उसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं और एथेनॉल जो है इसके थ्रू आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हुए जैसे कि H2SO4 अलॉन्ग विद Na2Cr2O7, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है और अल्टीमेटली आप इसके थ्रू एसिड हेलाइड जो है इसकी डेवलपमेंट करते हो। कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और ये तो बातें नहीं करनी यार। अब आप बातें नहीं करेंगे, आप जस्ट फोकस करेंगे लेक्चर के ऊपर ताकि मैं आप लोगों को कुछ गाइड कर सकूं, हम कुछ पढ़ सकें। यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोगों ने तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो, नहीं तो हम कीटोन की बात करेंगे, उसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे। आगे जो है वो हमने मूव करना है। कुछ पूछना है आप लोगों ने, यहाँ तक कुछ भी डिस्कशन करनी है तो जल्दी से कर ले, नहीं तो आगे चलेंगे। यहाँ तक कुछ भी पूछना है जल्दी से बता दें, तो आगे चलते हैं। कीटोन की बात करेंगे और कीटोन की रिएक्शंस जो है इस टॉपिक इसकी बात करेंगे हम। हाँ भी देखो, सिंपल था। पहला रिएक्शन हमारे पास लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है जिसमें कि हमने मेथनॉल का इस्तेमाल किया अलॉन्ग विद ऑक्सीजन यानी एयर, ठीक है, कैटलिस्ट मिक्स करके डालते हैं। नहीं, ये तो एस्बेस्टॉस है, आपने देखा होगा। अगर उसका आप जो डायग्राम आपकी पास बुक में बनी है उसको अगर आप जरा गौर से देख लें तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि पहला कौन सा मेथड है, ये लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि ये बेसिक तौर पे जैसे जाली नहीं होती प्लाटिनम की बनी हुई, वो होती है। उसके थ्रू हम जो है मेथनॉल वेपर्स और ऑक्सीजन को गुजारते हैं और रिएक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। दूसरे में हमारे पास मोलिब्डेनम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड को रैक्स पे हमने रखा होता है और इन गैसेस को उसमें से पास करते हैं, तो हमारे पास फाइनली टॉपिक क्या बनता है, इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड डेवलप करता है, ठीक है। और एसिडल्डिहाइड की प्रिपरेशन के अंदर हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि इस मेथड के अंदर हम फौरन से इसकी जो है डिस्टिलेशन का अमल करते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो फर्दर और जो है नेचर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर ट्रांसफर कर सकता है, आगे लेके चल सकता है। इसे हम नहीं करते। सर ये ऊपर वाला रिएक्शन रिपीट कर दें हरीन, बड़ा सिंपल है। हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किस चीज़ की, अल्कोहल की, जिस कार्बन एटम पर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी और इसको ये कार्बन में कन्वर्ट करेगा। एसिडल्डिहाइड और वाटर आप लोग डेवलप करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि रिएक्शन के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसको आपने फौरन से डिस्टिल आउट करना है। क्यों? रीजन क्या है? अगर आप रिएक्शन को फर्दर आगे कैरी करवाते हैं तो नेचर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होके ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर ले चल सकता है, ठीक है, इसलिए हम फौरन से डिस्टिलेशन करवाते हैं। अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन के प्रिपरेशन मेथड भी हमारे पास डिफरेंट है। कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट, इनमें से कोई भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक जो है कीटोन की बात है तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं इनकी आप ऑक्सीडेशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू ऑलवेज गेट अ कीटोन, ठीक है। जैसे K2Cr2O7 की बात कर लेते हैं, बात भी की, अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ऑलवेज डेवलप अ कीटोन, ठीक है, कीटोन डेवलप होगा, ठीक है जी, कीटोन जो है डेवलप होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है भी, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, हम कोई लार्जर जो है हम क्या कहते हैं सब्सटेंस, कोई कंपाउंड जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारे पास जो है कीटोन डेवलप होगा। यानी कि हम कहते हैं भी हमारे पास फाइनल जो है कीटोन्स डेवलप होंगे। यानी ये हमारे पास सिंपल 3 कार्बन एटम्स हैं, इसमें आप अल्काइल चेन की लेंथ को बढ़ा सकते हैं और उसको बढ़ाते हुए आप लोग जो है जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें जो कीटोन डेवलप होगा वो लार्जर साइज का डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो मॉलिक्यूलर साइज है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जी मॉलिक्यूलर साइज के इंक्रीज करने से, चूंकि जो नेचर ऑफ कंपाउंड है उसमें फर्क इस तरीके से कि जब साइज इंक्रीज करते हैं द पोलराइजेबिलिटी विल ऑलवेज इनहांस, ठीक है, वो इंक्रीज करती है और उसकी नेचर चेंज होती है, उसका रिएक्शन, उसका जो भी आप कह लें बिहेवियर है वो चेंज होगा। सो अगर आप चाहते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट आप गेट करें, यानी आप चाहते हैं कि भाई आप एसीटोन ना बनाएं, आप कोई और लार्जर साइज का कीटोन डेवलप करें, तो उसके लिए आपको लार्जर साइज का सेकेंडरी टाइप ऑफ, इट्स नॉट प्राइमरी के थ्रू हमेशा आप एल्डिहाइड गेट करेंगे, सेकेंडरी। और आप जानते हैं टर्शरी की ऑक्सीडेशन आपको कभी भी कीटोन या एल्डिहाइड प्रोवाइड नहीं करेगी, वो एक अल्कीन प्रोवाइड करती है। रीजन मैंने आपको बताई थी
कि जब भी आपको अगर ऑक्सीडेशन करवाना हो और जब भी आपको कार्बन एटम डेवलप करना हो तो यू नीड अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो इन केस ऑफ टर्शरी हम कहते हैं अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल में जो हमारा अल्फा कार्बन एटम होता है उस पर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। चूंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा उसके ऊपर, तो हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हुए उसे कार्बन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसमें अल्कीन डेवलप होता है। समझ आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन पूछे यहां तक? कुछ पूछने आप लोगों ने? जल्दी से बताएं। यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को फर्दर गाइड कर सकूं इस हवाले से, क्योंकि ये पॉइंट्स बड़े कीनली तौर पे ऑब्जर्व करने होते हैं। जो भी आपको रिएक्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हैं रिएक्शन को, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो नेचर ऑफ अल्कोहल विल डिसाइड कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। इट मे बी एन एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन और इट मे बी अ सिंपल अल्कीन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल। अभी जो पॉइंट बताया वो रिपीट कर दें। सिंपल था इशरत, मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है आप डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या गेट करना चाहते हैं। इस पर चूंकि मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है कीटोन, तो मैं एक सेकेंडरी टाइप ऑफ अल्कोहल लूंगा। ठीक है, सेकेंडरी टाइप ऑफ अल्कोहल लूंगा। सेकेंडरी टाइप ऑफ अल्कोहल में मैं इसको बढ़ा सकता हूं, इस चेन लेंथ को मैं इंक्रीज कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि अगर मुझे कीटोन चाहिए है 3 कार्बन वाला, मुझे कीटोन चाहिए 6 कार्बन एटम वाला, मुझे कीटोन चाहिए 7 कार्बन एटम वाला, सो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना सेकेंडरी अल्कोहल उस हिसाब से लूंगा। ठीक है, ये बात। दूसरी बात मैंने कही थी कि अगर जो आप लोग चले जाते हो सेकेंडरी से ऊपर टर्शरी में चले जाते हो, तो मैंने रिएक्शन आपको समझाया है कि टर्शरी अल्कोहल जो है ये कभी भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन डेवलप नहीं करवा के देगा, ये एक अल्कीन बनाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कार्बन को डेवलप करने के लिए एटलीस्ट आपको अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर होता है। यू ऑलवेज नीड अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सेकेंड ईयर की चैप्टर में आप डिराइव पर हैं, बुक आपके डिराइव पर है नहीं, मेरी सेकेंड ईयर की बुक मैंने अभी तक ड्राइव पे अपलोड नहीं की थी, वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, यहीं से कैंपस से मिल जाएगी। ठीक है, सो ये अल्फा कार्बन एटम है, इस पे अगर हाइड्रोजन है सो इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कार्बन एंड इफ इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, सिंपल अल्कीन बनेगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी से बताओ, समझ आ चुकी है कि नहीं समझ आई? फिर एक बड़ा स्पेशल किस्म का मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, और उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द रिएक्शन। और रिएक्शन में आपको रीजन बता चुका हूं कि व्हाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस बिकॉज ऑफ द बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ कार्बन। जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी चलें आगे। सो एक और प्रिपरेशन मेथड भी है हमारे पास, और वो क्या है वो भी देख लेते हैं। एक और प्रिपरेशन मेथड जो हमारे पास है, इसमें हम जो कैल्शियम सॉल्ट है, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, आप में से किसी को अगर लिंक अवेलेबल पता है कि भाई किस स्पेसिफिक जो है पॉइंट पर, किस स्पेसिफिक जगह पर वो सेकेंड ईयर की बुक मौजूद है पीडीएफ फाइल के अंदर, तो वो आप इनसे शरीका से शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं खुद भी देखूंगा, शरीका आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड का हम बेसिक तौर पे इस्तेमाल करते हैं कीटोन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इट्स द बेसिकली मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट्स, ठीक है, जिसको हम मिलाते हैं और उनके थ्रू हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये देख लेते हैं। रिएक्शन में आप लोगों के लिए राइट करूंगा, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, अंडरस्टैंड करना आसान आप लोगों के लिए होगा अगर मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूं। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना कि भाई कैल्शियम की जो वैलेंसी है इट्स 2, सो मैं 2 कार्बन एटम्स को अलॉन्ग विद ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच कर रहा हूं कैल्शियम के साथ। इस रिएक्शन के थ्रू हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो हमारे पास सिंपल जो है एसिडिक एसिड डेवलप हो रहा है। ठीक है, इट्स एसिडिक एसिड, और साथ में हमारे पास डेवलप हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई मसला नहीं है। एनहाइड्राइड बनाकर, मतलब एनहाइड्राइड मतलब क्या मतलब कहना चाह रहे हैं आप? एक ये है एसिडिक एसिड को एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, वो हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। अल्कीन जो था डबल बॉन्ड जो है मौजूद है बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, उसमें हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड।
टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद वाटर, तो भी जो है हमारे पास एसिटिक एसिड बनता है। जहाँ तक कोई पूछना है आप लोगों ने, कोई यहाँ तक क्यूरी आप लोगों की कुछ समझना चाहते हो, कोई डिबेट करना चाहते हो, कोई बातचीत करना चाहते हो, डिस्कशन करना चाहते हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को फर्दर ले जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो हैं वो किस तरह के, किस टाइप के रिएक्शंस को शो करते हैं। एसिटिक एसिड नहीं एल्डिहाइड, इट्स एल्डिहाइड। हाँ, इट्स एल्डिहाइड। ये सिंपल एसिटिक एसिड है ना, 2 कार्बन कंटेनिंग को हम सिंपल एसिटिक एसिड का नाम देते हैं। भाई हिम्मत है, अभी भी एनर्जी है आप लोगों में, सो फिर कैरी करें, आगे चलें, हम मूव करें आगे। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कि हम चल सकते हैं आगे, मूव कर सकते हैं। हम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में कुछ बात करेंगे रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस द एल्डिहाइड और कीटोन्स विल शो, ठीक है, वो हम बात करेंगे। ठीक है भाई, कैरी ऑन प्लीज। ठीक है जी, देखो ना भाई, इंजॉय करते हैं केमिस्ट्री को इंजॉय करते हैं। इट्स सर एसिड हेलाइड क्या लिखा हुआ है, एसिड हेलाइड कैसे बना भी, देखो यार पानी बड़ा सिंपल था, भूख लगी हुई है भाई। अच्छा जी, ठीक है। रिएक्शन के अंदर आपने देखना है कि किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है, पॉसिबिलिटी। वैसे तो हमें मैकेनिज्म की जहाँ तक बात है उसको अंडरस्टैंड ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम जस्ट MCQ के हवाले से बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं तो ज़रूर कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दीज विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि होता क्या है, होता सिंपली ये है कि हमारे पास ये जो बॉन्ड है ना, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है, अब आप देखेंगे कि बड़ा यूनिक बिहेवियर शो करेगा ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, होता ये कि ये हाइड्राइड की फॉर्म के अंदर रिमूव होते हैं और यहाँ पर कार्बन स्टिल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, दीज हाइड्राइड्स विल कंबाइन विद दीज कार्बन एंड मेक एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, और जो बाकी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करनी होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर भी देख लें आप लोग क्या होता है। ये हाँ, आपकी वीडियो गई, कहाँ गई भाई?